अब शहजाद जी, पहली बात तो बचकर रहिए, आपकी एक एक जानकारी पहुंच रही है सुनील सिंह जी के पास, उनकी पार्टी के पास। आपकी मनमानी नहीं चलेगी, अधिकारी सब बता रहे हैं इनको कि आगे आप क्या करने जा रहे हैं वोट काट कर। प्राची जी, आपकी अगर अनुमति हो, 33 मिनट हो चुके हैं इस डिबेट में और इस सेगमेंट में कम टाइम रहेगा, और मेरे साथी आरएलडी, वैसे मेरा भी वोट यूपी से ही है, पर मैं चाहता हूं कि एक बार उनको मौका मिल जाए, फिर उसके बाद आप मेरे पास आना। मेरे पास सारे जवाब है, पर आरएलडी के साथ बड़ा अन्याय होगा, मेरे साथी है वो, उनसे आप ले लीजिए एक कमेंट, फिर मेरे पास आइए। अब देखिए जोड़ी, ये जो प्यार है, जो दोस्ती है, रोहित जी मुस्कुरा रहे हैं, आप अपना समय भी देखिए, शहजाद आपको दे रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है, रोहित के ऊपर पूरा भरोसा है, आप ले लीजिए। बोले रोहित जी। नहीं प्राची जी, देखिए यही गठबंधन होता है, यही गठबंधन की खूबसूरती होती है कि हम एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे के ऊपर विश्वास होता है, जो कि अगर यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो सुनील जी कभी भी ना देते उनको समय। तो देखिए स्थितियां बिल्कुल साफ हो गई हैं। अब तो जनता हंसने लगी है जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं इस तरीके से कि सब कुछ लुट जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा, तो जनता हंसने लगी। अब आप देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये बड़े नेता हैं, खुद विधायक रहे हैं, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि सरकार के अंदर इनकी इतनी पैठ है कि अधिकारी और कर्मचारी इनको खबरें दे रहे हैं, पर इनको उन्हीं अधिकारी और कर्मचारियों पे ये विश्वास नहीं है कि वो इनका वोट कटने नहीं देंगे। उन्हीं अधिकारी और उन्हीं कर्मचारियों के ऊपर इनको ये विश्वास नहीं है कि ईवीएम में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो वो सूचना सुनील जी तक या अखिलेश यादव जी तक पहुंचा देंगे। तो अब स्थितियां देखिए बिल्कुल साफ है ना। यही चीज मैं कई बार कह चुका हूं कि क्या समाजवादी पार्टी का कोई भी डीएम, कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो कि किसी जिले में तैनात हो। कम से कम आधे जिलों में तो आपका भी अधिकारी तैनात होंगे जो कि आपकी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं जज्बात रखते होंगे, क्योंकि आपके भी ठीक ठाक वोटर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और ऐसी स्थिति में आप इस तरीके की जब भ्रामक बातें फैलाते हैं कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है साहब, नहीं रोहित जी, यहाँ आप गड़बड़ कर रहे हैं। अधिकारी किसी का नहीं होता है, गड़बड़ी है साहब, अधिकारी किसी का नहीं होता है। और आप सुनील जी की तरफ एक उंगली उठाएंगे तो 3 उंगली आपकी तरफ होंगी, और सुनील जी को फिर ये कहने का मौका मिल जाएगा कि अधिकारी आपके इशारे पर काम करते हैं। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, अधिकारी इनको बताते तो हैं, लेकिन ये करें क्या? सरकार में तो आप है ना, ये तो फिर जनता के सामने ही रख सकते हैं ना। मुझे बताइए, आप सोना चांदी क्यों छीनना चाहते हैं? पहले बताइए मुझे रोहित जी, सोना चांदी क्यों छीनना चाहते हैं वोटर आईडी कार्ड में से नाम हटाकर या वोटर लिस्ट में से नाम हटाकर? ये चीज तो सुनील जी को कम से कम बताना चाहिए कि वोटर आईडी में नाम जुड़वाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। और जितने डॉक्यूमेंट इन्होंने बता दिए कि जिनमें जो नाम कट आएगा वोटर आईडी ना होने की वजह से, उन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए क्या वोटर आईडी मैंडेटरी है? नहीं। परंतु सुनील जी सिर्फ गुमराह करने के लिए बैठे हुए हैं। इनके पीडीए प्रहरियों ने बहुत अच्छा काम किया, पीठ थपथपाते नहीं, ये थक रहे हैं, परंतु उसके बावजूद ये सिर्फ गुमराह करने के लिए जनता को और मुद्दा विहीन बातें करने के लिए ये टेलीविजन के ऊपर जनता तक गलत मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। वैसे सुनील जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 महीने का समय है। यदि किसी भी पीडीए प्रहरी से कोई भी आपके कार्यकर्ता का नाम छूट गया हो तो उसको जुड़वा दीजिए। खास तौर पर वही तो कह रहे हैं ना वो, भाई वही कह रहे हैं वो, वोट डालने का अधिकार आपका है रोहित जी, वो यही कह रहे हैं। परिवार का नाम जरूर जुड़वा, वो यही कह रहे हैं भाई। इतनी लंबी चौड़ी है जो चिट्ठी लिखी है प्रिय मतदाता और पीडीए प्रहरी के नाम अखिलेश यादव जी ने, इसमें यही कह रहे हैं वो, अपना नाम जुड़वा लीजिए वरना प्रलय आ जाएगी। शहजाद जी, क्या करना चाह रहे हैं आप? क्यों चाहिए आपको उत्तर प्रदेश के लोगों की जमीन? क्यों चाहिए उनकी जायदाद? ट्रैक्टर गाड़ी लेकर क्या करेंगे भाई आप लोग? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेताओं बस 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा। 30 सेकंड ही लूंगा क्योंकि सुनील जी को ही जवाब देना है। सुनील जी, मुझे एक बात क्लियर कीजिए, अखिलेश जी चाहते क्या है? जब 2.89 करोड़ वोट कटे तो पहले अखिलेश जी का स्टेटमेंट आया कि ये सब भाजपा के वोट कट गए, आज बोल रहे कि हमारे दलित मुस्लिम के वोट कट रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने बिहार में भी यही दावा किया था। कितने कंप्लेंट फाइल किए भाई सुप्रीम कोर्ट में, एसआईआर में, और नतीजे आकर 45 दिन हो गए। प्राची जी, कितने इलेक्शन पिटीशन फाइल किए कि वहां पे वोट चोरी हुई? एक को नहीं।